क्या गौतम बुद्ध मांस खाते थे? आखिर बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? लोग अक्सर यह सवाल आमतौर पर पूछते हैं कि क्या बुद्ध मांस खाते थे? क्या बुद्ध की मृत्यु मांस खाने से हुई? क्या मरने से पहले बुद्ध ने सूअर का मांस खाया था? बुद्ध ने आखिरी भोजन क्या खाया था? मनुवादी सनातनी लोग मानते व कहते हैं कि गौतम बुद्ध तो मांस खाते थे। तो आज जानते हैं कि क्या है इसका पूरा सच। तो बात करते हैं कि बौद्ध साहित्यों व इसकी पुस्तकों में क्या लिखा है। जितनी भी बौद्ध पुस्तकें हैं वो ज़्यादातर मूल रूप से पाली भाषा में ही लिखी मिलती हैं और इन बौद्ध साहित्यों व इनके ग्रंथों से यह जानकारी मिलती है कि बुद्ध ने अंतिम समय में शुकर मद्धब खाया था। यह बात सब लोग मानते चले आ रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम बुद्ध घोष था, उन्होंने अपनी किताब सुमंग विलासिनी, जो कि संस्कृत में लिखी है, इसमें पहली बार शुकर मद्धब का अर्थ सुअर का मांस कर दिया गया। अब लोग इसी को सच मानने लगे, लेकिन हर भाषा में एक ही जैसे दिखने वाले शब्द एक ही जैसे अर्थ नहीं निकालते हैं। अब इस बात की खोजबीन चलती रही कि इतने तार्किक व बुद्धिजीवी व्यक्ति जो पशु हत्या बलि प्रथा का विरोध करते थे, वो मांस कैसे खा सकते थे। तब पता चला कि शब्दों में घोल मेल करके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया था। यह वही बात हो गई जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी और हिंदी में करता है। अंग्रेज उसे लेडी फिंगर कहेगा और हिंदी में इसका मतलब निकाला जाए तो महिला की उंगली हो जाएगा, जो कि एक बार बिल्कुल सच ही लगेगा। अब कोई कहे कि मैंने लेडी फिंगर खाई है, तो आप हिंदी में उसे समझेंगे कि उसने किसी महिला की उंगली खा ली है। बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति है। बुद्ध घोष से पहले फाहियान आए थे, जो कि एक चीनी यात्री थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन बुद्ध घोष ने ही इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये बात तो सही है कि बुद्ध ने अपने अंतिम समय में शुकर मद्धब ही खाया था, जिसका अर्थ वनस्पति जो कि ज़मीन से उगी हो, जिस पर कुछ बाल जैसे उगे होते हैं। यह एक प्रकार का मशरूम होता है। संभवतः उन्होंने मशरूम ही खाई होगी। ऐसी कई सब्जियां हैं जो कि जानवरों के नाम से मेल खाती हैं, लेकिन उनका जानवरों या मान से कोई दूर दूर तक नाता नहीं, जैसे महिषकंद, अश्वकंद, हाथीकंद, शुकरकंद। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कुकुरमुत्ता। अगर इसका अर्थ या संध विच्छेद करने बैठोगे तो आपको कुत्ते का मुंह ही लगेगा कि कुकुरमुत्ता ऐसी जगह पर उगता है जहां कुत्ते पेशाब कर देते हैं, जो कि केवल एक मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी प्रकार जो शब्दों में दिख रहा है वह उसका अर्थ नहीं हो सकता। और एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने, जिनका नाम चुंद था, उन्होंने बुद्ध व उनके शिष्यों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसे बुद्ध मना नहीं कर पाए और हाँ बोल दिया। बुद्ध उस समय बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, जिससे वह बीमार भी रहने लगे थे। यह बात सभी को पता थी। तो दावत के दिन चुंद जंगल में जाकर मशरूम ले आया और बनाया और बुद्ध को परोसा। भोजन उपरांत बुद्ध को समझ आ गया था कि जो चुंद ने सब्जी बनाई है वह ज़रूर ही विषैली है, क्योंकि मशरूम कई प्रकार के होते हैं, कुछ खाने योग्य और कुछ को खाने के बाद मृत्यु भी हो सकती है, जो कि बहुत विषैले व जहरीले होते हैं, जिसे चुंद समझ नहीं पाया और उन्हें ही बना दिया। जब यह एहसास बुद्ध को हुआ तो उन्होंने बाकी का खाना और किसी को ना परोसने का आदेश दिया। बाकी का भोजन फेंक दिया गया, परंतु उसको खाने के बाद बुद्ध की तबीयत और भी खराब हो गई। वह उसे ना पचा पाए और उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म को ख़त्म करने के लिए इन पाखंडियों ने बहुत ही मिलावट, घोलमेल व उनकी चीज़ों को चुराकर एक नया धर्म बना दिया। बुद्ध अपने तर्क शक्ति व शांति के प्रतीक व सबको ज्ञान देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में जीव हत्या, बलि प्रथा का विरोध किया था। महावीर ने कहा था कि मांस खाना पाप है, मांसाहार हिंसा है। किसी को मार कर
या उसे दुख पहुंचाकर व किसी के प्राण लेकर पेट भरना पाप ही है। बुद्ध, जो कि एक बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, वो हमेशा बात को बड़ी सोच समझ व तौल कर बोलते थे, क्योंकि उस समय और भविष्य में भी उनके वचन व उनकी बातों को काटा ना जा सके। बुद्ध ने भी मांसाहार पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांस को खाने पर क्या पाप हो सकता है। तार्किक दृष्टि से देखें तो यह बात पूरी सही है कि किसी को मारने में पाप है। किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु या जानवर हो तो उसके मांस को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात बहुत ही तर्कयुक्त है, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा होगा कि सभी बौद्ध देशों में और कुछ बौद्धिस्ट मांस भी खाते हैं, जो कि बुद्ध के वचनों को ना समझकर अपने ही मन की बात स्वीकार करके कि बुद्ध ने मांस खाने की अनुमति दी थी। तो क्या बुद्ध ने मांसाहार को सही बताया है या गलत? उन्होंने मांसाहार पर क्या बोला था कि क्या आप मांस खा सकते हैं या नहीं। यह बात उस समय की है जब बुद्ध जीवित थे। वह ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जीवन निर्वाह गांव में खाना मांगकर व सबको सही मार्गदर्शिता व अपना ज्ञान देकर करते थे। जब बुद्ध व उनके भिक्षु गांव में खाना मांगने जाते थे तो जो भी उन्हें कुछ दे देता था वो मुस्कुराकर ग्रहण कर लेते थे, जिस पर बुद्ध कहते थे कि लोग कुछ भी प्रेम से दें या उसको आपकी भिक्षा पात्र में डालें तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे में कई लोग उसमें मांस भी डाल दिया करते थे, जिसे उन्हें स्वीकारना पड़ता था। तो एक दिन देवदत्त ने, जो कि बुद्ध से दीक्षित होकर बुद्ध संघ में शामिल हुए थे, उन्होंने बुद्ध से कहा कि सभी भिक्षुओं को मांस से दूर रहने के लिए कहो। तो बुद्ध इस पर मुस्कुराए और कहा कि सभी भिक्षुओं को अपने पास बुलाओ और सभी से उनके आने का स्थान पूछा। तो उनमें सभी ने अलग अलग स्थानों के नाम बताए। इस पर बुद्ध ने कहा, संघ में सभी दिशाओं से आए हुए भिक्षु हैं, जो कि अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग राज्य से आए हैं, सबका अलग खान पान व खाने का तरीका है। तो सभी पर एक ही तरह से खाने व एक ही चीज़ को खाने के लिए बोलना उचित नहीं होगा। तब उन्होंने कहा, जो भिक्षु मांस नहीं खाते हैं वो बिल्कुल मांस ना खाएं, और जो भिक्षु मांस खाता है वह मांस खा सकता है, परंतु जो भिक्षु मांस नहीं खाता है उस पर मांस खाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाएगा। और किसी भी पशु को संघ में कोई मार कर या हिंसा करके मांसाहार ना करे। केवल जो पशु मर चुका है उसको खा सकते हैं या किसी ने आपकी भिक्षा पात्र में डाल दिया हो। जब तक आप संघ में हैं इतनी बात आप स्वीकार कर लें। बुद्ध स्वयं शाकाहार का पालन करते थे और किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाते थे। तो अब तक जिस झूठ को सच समझकर चले आ रहे थे उसे भूल जाओ और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी पशु की हत्या करके अपना पेट ना भरें। सभी पशुओं की रक्षा करें, प्रेम से रहें, समाज में शांति बनाए रखें और अपना जीवन शांतिपूर्वक निर्वाह करें। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।